बहू सुबह के 10 बज गए लेकिन अब तक तेरा काम नहीं हुआ। अरे कब तक होगा काम? माँ जी बस अभी कर ही तो रही हूँ। आज ना आँख देर से खुली इसलिए लेट हो गया। अरे लेट तो तू जानबूझकर उठी है। कौन कहता है तुझे देर से सोने के लिए? क्या हुआ माँ जी, तुम पर चिल्ला क्यों रहे थे? पता नहीं मनोज जी, शायद मैंने थोड़ा लेट काम शुरू किया है ना, इसलिए भड़क रही थी माँ जी। इसमें भड़कने वाली कौन सी बात हुई? अंजलि बहू, ओ अंजलि बहू, चलो खाना लेकर आ तो गई, वरना मुझे तो लगा था कि आज मुझे खाना ही नहीं मिलेगा। माँ जी माफ कर दीजिए, आज ना सब कुछ लेट हो रहा है, पर मैं कल से ध्यान रखूंगी और जल्दी उठूंगी। चलो अच्छी बात है, तुझे बात तो समझ में आई। वैसे बहू तूने कुछ खाया? नहीं ना माँ जी, मैंने अब तक खाना नहीं खाया। अभी किचन में बर्तन धोने बाकी हैं, उन्हें धोकर मनोज जी को खाना खिलाकर बाद में मैं खाना खाऊंगी। अरे बर्तन बाद में धो लेना, पहले खाना खा ले। और रही मनोज की बात, तो वो अभी सो रहा है ना, तो जब वो उठेगा तब उसे खाना दे देना। पर माँ जी वो सोए नहीं है। हाँ तो ठीक है, जा जाकर अपने पति को खाना खिला, और जब तक सारे काम नहीं हो जाते तब तक तू खाना नहीं खाएगी, समझी? जी माँ जी। और सुन, काम करने के पहले सीधा मेरे कमरे में आ जाइयो। मेरे कमर में काफी दर्द हो रहा है, मालिश कर दे आकर। जी माँ जी। अब जी माँ जी करती रहेगी या फिर यहाँ से जाएगी भी? मेरे सर पर खड़ी है, सही से खाना भी नहीं खाने देती। आओ तुम मेरे साथ में बैठ के खाना खाओ। नहीं मनोज जी, अभी माँ जी के पास जाकर उनको मसाज भी देनी है। आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन अंजलि, शाम होने वाली है, 1 घंटे के अंदर मैं भी काम पे चला जाऊंगा, फिर तुम खाना कब खाओगे? अरे तो क्या हो गया, मैं बाद में खा लूंगी ना माँ जी के साथ। पागल हो गए क्या तुम? ऐसे खाना खाते रहोगे तो तुम्हारा टाइम टेबल ठीक नहीं रहेगा, और इसी में तो तुम बीमार पड़ जाओ। नहीं मनोज जी, कुछ नहीं होगा, आप यहाँ बैठकर आराम से खाना खाइए। देखिए, चोट थोड़ा गहरा है, मैंने दवाई दे दी है, कुछ दिन उसे आराम की ज़रूरत है। माँ, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ दिन के लिए घर पे एक नौकरानी रख लेते हैं। अंजलि तो दिन भर घर के काम पे लगा रहता था, अब उसे चोट आ गया, डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन के लिए उसे आराम करने की ज़रूरत है। हाय दया, नौकरानी? अरे मनोज, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज से पहले हमारे घर में कभी नौकरानी नहीं आई है, और तू अब नौकरानी लाने को कह रहा है? अरे पता नहीं कैसे रहती है ये नौकरानियां, और ऐसी औरतों को तू घर में लाने की बात कर रहा है। ये ना तो सफाई अच्छे से करती है, ना अच्छे से खाना बनाती है। ना बाबा ना, मैं नौकरानी को इस घर में कदम तक रखने ना दूंगी। पर माँ, अंजलि कैसे करेगी काम? आपको पता है ना उसको चोट आई है। अरे इतनी भी नहीं आई कि वो बिस्तर पर पड़ी रहे। जब तक चलेगी फिरेगी नहीं, घर का काम नहीं करेगी, तब तक वो ठीक भी नहीं होगी, समझा तू? अब न चाहता बीवी का हिमायती ना बन। चल अब उठ जा, ये नाटक और मत कर, समझी? तुझे इतनी भी नहीं लगी जितना तू ड्रामा कर रही है। पर माँ जी, मेरे पैरों में काफी दर्द हो रहा है। ये नाटक वाटक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे भी कई बार ऐसी चोट लगी है, लेकिन मैं हमेशा अपने घर को पहले रखती थी। चला बुझ जा शांति से, नहीं तो क्या माँ? माँ बस करो, बहुत हो गया। अरे हद होती है, ये इस घर की इज्जत मेरी पत्नी और आपकी बहू है। आप इससे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हैं? क्यों? मैं बहू से इस तरह बात क्यों नहीं कर सकती? तू भी तो अपनी पत्नी से ऐसे ही बात करता है। अरे आज जिस औरत को तू अपनी पत्नी कह रहा है ना, तू भी तो उसको बेइज्जत करता है। तू भी तो अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देता बेटा। मैंने कब इसको आपके सामने बेइज्जत किया, और कब मैंने इसकी इज्जत नहीं करी? अच्छा, तो अब तुझे याद दिलवाना ही पड़ेगा। याद कर, जब तेरी नौकरी छूट गई थी। मनोज जी, आप आज इतनी जल्दी घर आ गए? काम जल्दी खत्म हो गया क्या? और आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, बाद में बताता हूँ। मनोज जी, कुछ तो बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या कब से चप्पड़ चप्पड़ किए जा रही है? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती? अब तो बता,
जब तू ही अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो तेरी पत्नी की इज्जत करेगा। अरे उसी दिन हमारी पड़ोसन उसको इतना बोल कर चली गई, कितना कुछ कहा था इससे, लेकिन फिर भी ये तेरे बुरे समय में तेरे साथ रही। पर माँ, मैंने अंजलि से माफी मांगी थी। माफी मांगी थी लेकिन अकेले में, पर तूने तो उसे उल्टा सबके सामने बोला था ना। अब लोगों के सामने उसकी इज्जत घटी, उसका क्या। माँ, मैं समझ चुका हूं कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं आज के बाद कभी भी अंजलि से बदतमीजी से बात नहीं करूंगा, बल्कि उसको सबके सामने इज्जत दूंगा। अंजलि, मुझे माफ कर दो। अंजलि बहू, मैं भी माफी मांगती हूँ, मुझे भी माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत कुछ बोला, पर मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगी। आप दोनों मुझसे माफी मत मांगिए प्लीज।